नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह हम नई सूरत शुरू करेंगे, सूरतुल हुजुरात। सूरतुल हुजुरात जो है ये बेसिकली मदनी सूरत है और इस सूरत को सूरह अखलाक भी कहा गया है। क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा के बारे में बताया जाएगा और ख़ास तौर पर यानी इज़्ज़त और एहतराम और ताज़ीम किस तरह से की जाती है वो चीज़ बताई जाएगी, और उसमें भी ख़ास तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जाएगा कि उनका किस तरह से अदब किया जाए, उनकी किस तरह से ताज़ीम की जाए। और इसके अलावा और भी यानी मुआशरे में किस तरह से दूसरे जो मुआशरत है, जो आदाब हैं, उनको कैसे हमने उन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। और जैसे कि इज़्ज़त और एहतराम की बात हो रही है, तो इसमें सबसे पहले तो जो चीज़ बताई जाएगी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि उनके मामले में जो है हमें किस तरह का रवैया जो है वो इख्तियार करना चाहिए। इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ हमारा मामला जो है कैसा होना चाहिए। फिर उसके अलावा जो मोमिनीन हैं, जो मुसलमान हैं, उनकी इज्जत और एहतराम जो है किस तरह से होनी चाहिए। और फिर उसके अलावा इन जनरल यानी जो भी लोग हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी मामलात होते हैं, उनमें हमारा अखलाक जो है वो कैसा होना चाहिए, वो सारे मैनर्स जो हैं बेसिकली इस सूरत में जो हमें बताए जाएंगे। और क्या है कि यानी जैसे मदनी सूरत है और इसकी आयत जो है वो 18 हैं, यानी बहुत लंबी सूरत नहीं है। आयत 18 है और रुकू जो है वो 2 हैं। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। या अय्युहल्लदीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तुक़द्दिमू, ना तुम आगे बढ़ो, बैन यदई, सामने अल्लाह ही अल्लाह के, व रसूलिही और उसके रसूल के, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, समीउन, सुनने वाला, अलीमुन, जानने वाला है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि मोमिनो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो और अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह ताला क्या है, सुनने वाला और जानने वाला है। तो सबसे पहली चीज जो हमें इस आयत में पता चल रही है वो क्या है, या अय्युहल्लदीना आमनु। या अय्यु जो है यानी बेसिकली जब इस तरह से पुकारा जाता है तो ये क्या होता है कि जिसको पुकारा जा रहा है यानी हर्फ निदा है, जिसको बुलाया जाता है, तो उसकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, उसकी तवज्जो लेने के लिए एक लिसनर जो है वो अटेंटिव हो जाए। तो यहाँ पर जो लिसनर्स हैं वो कौन है, आमानू, ईमान वाले। तो इससे पता क्या चल रहा है कि ईमान वालों को यहाँ पर पुकारा जा रहा है, और ये बात यानी इस चीज का तकाजा किया जा रहा है कि ईमान वाले जब इस अगली बात जो अल्लाह सुब्हानहू तआला करने वाले हैं उस चीज को सुनने के लिए क्या हो कि वो अटेंटिव हो जाए। और इसके बारे में जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये फरमाते हैं कि यानी जब भी या अय्युहल्लज़ीना आमनु आए तो एक मोमिन क्या है, उसे फौरन जो है अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि या तो कुछ करने का हुक्म दिया जा रहा है तो उसको वो गौर से सुने ताकि उस काम को अच्छे तरीके से अंजाम दे सके, अच्छे तरीके से उस पर अमल कर सके। और या फिर ये कि किसी चीज़ की मुमानियत की जाएगी यानी किसी चीज़ से मना किया जाएगा, तो उसको भी क्या है कि वो यानी अच्छे से सुने ताकि वो उस चीज से अवॉइड करे, उस चीज से परहेज करे। तो यहाँ जो है ला तुकद्दिमु, ला तुकद्दिमु, तुम आगे ना बढ़ो। किस चीज से आगे ना बढ़ो, बैन यदैहिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। तो अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो यानी क्या है कि पेशकदमी ना करो। और पेशकदमी से मुराद क्या, यानी आगे ना बढ़ो से मुराद यानी इसका मानी क्या बनेगा कि यानी अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। यानी कहा जा रहा है कि उनसे आगे ना बढ़ो, उनकी पेशकदमी ना करो। तो एक्चुअली ये बात क्या कही जा रही है कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, फरमाबरदारी करो और अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो। और ये सूरा जो है बेसिकली ना 9 हिजरी में जो है यानी नाजिल हुई है। और उससे पहले हम देखते हैं कि
जैसे कि सूरह मुहम्मद जो कि अभी हमने इससे पहले पढ़ी थी सूरह फतह से, तो बिल्कुल यानी जब मदनी दौर का आगाज होता है उस वक्त वो नाजिल हुई थी। उसके बाद बीच में हम देखें तो सूरह फतह जो है वो नाजिल हुई है, और फिर उसके बाद एंड के दौर में जो है ये सूरह हुजुरात जो है वो नाजिल हो रही है। और जैसे कि अभी हम ये चीज पढ़ रहे हैं कि रसूल का इत्तबा करो, तो इसमें आगे हम देखेंगे तो इत्तबा में साथ साथ क्या है, यानी आगे ना बढ़ो कि उनके किसी भी कॉल और फेल, उनके यानी हर मामले में उनसे पीछे पीछे रहो, मीन्स के उनको फॉलो करो, उनकी पैरवी करो। और जैसे कि हमने अखलाक के बारे में, यानी कि ये सूरत जो है हमें अखलाक के बारे में बताती है, तो पता क्या चल रहा है कि सूरह हुजरात जो है जैसे कि अ, आखिरी सूरतों में से आखिरी सूरतों में शामिल है जो कि नाजिल होने वाली, यानी जो आखिर में नाजिल हुई उनमें से ये एक सूरत है। तो इससे पता भी क्या चल रहा है कि यानी जिस तरह से एक जो आखिरी, यानी सारी चीजें जब आप बता चुके होते हैं तो एक आखिर में जो एक फाइनल टच होता है वो किस चीज का दिया जा रहा है, यानी इज्जत, एहतराम, ताजीम, और किस तरह से आपको मामलात करने हैं, और ख़ास तौर पर अल्लाह और उसके रसूल के साथ हमारा मामला जो है वो कैसा होना चाहिए। और पीछे भी जैसे हमने पढ़ा था कि सहाबा कराम जो थे उनकी एक सिफ्त हमें बताई गई कि रुहमाउ बैनहुम, कि आपस में वो बहुत रहम दिली का मामला करते हैं, यानी आपस में एक दूसरे के लिए बहुत कंपैशनेट हैं, और यानी क्या है कि एक दूसरे के लिए बहुत दर्द दिल रखते हैं, एक दूसरे के लिए वो बहुत कुछ करने को रेडी हैं, यानी एक दूसरे को की हमायत करना, उनको सपोर्ट करना, उनकी मदद करना, यानी उसके लिए वो क्या है कि हर वक्त हाजिर हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना, यानी पीछे हमने उनकी ये क्वालिटी पढ़ी और आगे हमें वो सूरत नजर आ रही है जिसमें कि अखलाकियात हमें बताई जाएगी। तो इससे पता भी क्या चल रहा है कि अगर इंसान के दिल में नरमी नहीं है, रहमदिली नहीं है, तो अच्छा अखलाक भी नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें जो हैं, अच्छा अखलाक और रहमदिली जो हैं, ये आपस में कनेक्टेड है। अगर दिल में नरमी होगी, रहमदिली होगी, जैसा कि हम ने सहाबा कराम की सिर्फ पढ़ी कि रुहमाउ बैनहुम, कि आपस में वो रहमदिली का मामला करते हैं। तो ये रहमदिली जो है बेसिकली कैसे जाहिर होती है, ये जो दिल की नरमी और रहमदिली है ये अच्छे अखलाक की सूरत में जो है वो जाहिर होती है। और फिर ये चीज भी कि ये अच्छा अखलाक जो है किस कदर इम्पोर्टेंट है, कि इसको यानी ईमान के साथ जो है वो कनेक्ट किया गया है, कि सबसे जो यानी ईमान का जो अकमल लेवल है, कि यानी जो है सबसे मुकम्मल तरीन ईमान जो है उसमें से एक एस्पेक्ट क्या है, कि इंसान जो है अपने मैनर्स में, अपने अखलाकियात में, अपने मामलात में जो है वो अच्छा हो। यानी वो इंसान जो कि अपने मामलात में, अखलाकियात में अच्छा होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक सिफ्त है जो कि ईमान के मुकम्मल होने को जाहिर करती है। और इसी तरह जैसे एक हदीस में हमें पता चलता है ना कि दो चीजें ऐसी हैं जो कि मुनाफिक में कभी इकट्ठी नहीं हो सकती, यानी एक मुनाफिक इंसान जो है उसमें ये दो खूबियां कभी इकट्ठी नहीं हो सकती। एक तो अच्छा अखलाक और दीन की समझ, यानी ये मुमकिन नहीं है कि इंसान दीन की अच्छी समझ रखता हो और उसके साथ साथ बद अखलाक हो। ये दो बातें हो नहीं सकती। जो इंसान दीन की अच्छी समझ रखता है तो डेफिनेटली क्या है कि वो अपने अखलाक के आला लेवल पर होगा, आला दर्जे पर होगा। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि चीज़ें आज हम पढ़ने जा रहे हैं, और ये सूरत में हमें पता चलेंगी कि ये कितना अहम है कि हम जो है, जो हमें अखलाकियात सिखाई गई है उस चीज को हम ऑब्जर्व भी करें अपनी जिंदगी में। क्योंकि अगर एक तरफ हम ईमान का दावा करते हैं कि हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान के बारे में तो यानी ये बात कही जा रही है कि ये तो मुनाफिक, यानी मुनाफिकत की निशानी है कि उसमें ये दो चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती, दीन की अच्छी समझ और अच्छा अखलाक। तो उससे पता क्या चल रहा है कि ये मोमिन की खूबियां हैं कि उसे दीन की समझ भी होती है और उसके साथ साथ उसमें अच्छा अखलाक भी होता है। अब यहाँ जो सबसे पहली चीज बताई जा रही है, यानी एक मोमिन के अच्छे अखलाक का जो सबसे बेस्ट लेवल जहाँ पर वो इस चीज का मुजाहरा कर सकता है, जो अव्वल और बेहतरीन दर्जा है जहाँ पर कि उसको अपनी इस सिफ्त का मुजाहरा करना है, वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ मामला है। और उसमें सबसे पहली क्या चीज है
کہ لا تقدمو بین یدی و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، مینس کے پیروی کرو۔ اب یہ دیکھیں کہ جب کوئی انسان جو ہے، ہم اسٹیٹس میں، مقام اور مرتبے میں ہم سے آگے ہوتا ہے، یعنی اوپر ہوتا ہے، تو اس چیز کا یعنی ایک یہ اخلاقی طور پر اس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ بھی آپ اس کی بات کو مانیں۔ جو مقام اور مرتبے میں اوپر ہوتا ہے تو یہ اخلاقی طور پر اس چیز کو جانا جاتا ہے کہ آپ اس کی بات سے کانٹرڈکٹ نہیں کرتے، اس کی بات کو رد نہیں کرتے، اور اس کی بات کو دھیان سے، توجہ سے لیتے ہیں، اور اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہاں جو ہے، یعنی یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ نکلو۔ اب یہ آگے نہ نکلنے کا مطلب کیا ہے، جس کو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی بات نہ کہو جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتی ہو، مینس کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے۔ جب کوئی شخص جو ہے اپنی کسی بھی نفسانی خواہش کی وجہ سے، اپنی کسی بھی فائدے کی وجہ سے، اپنی کسی بھی چیز کی وجہ سے جب وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو کہ قرآن میں نہیں ہے، اور اس کو وہ قرآن کی طرف، اس کی یعنی بالکل اگینسٹ جا کر کہتا ہے کہ اچھا نہیں، قرآن میں تو ایسے، لیکن ہماری عقل، ہماری یہ تحقیق، ہمارا یہ جائزہ، ہمارا یہ انالیسز یہ کہتا ہے، تو وہ کیا ہے، یعنی اللہ سے آگے بڑھ جانا۔ اسی طرح احادیث اور سنت کے معاملے میں بھی کیا ہے کہ احادیث اور سنت جو ہیں ہمیں ایک چیز کی تعلیم دیتے ہوں، اور ہم اپنی عقل کو آگے رکھیں اور کہیں کہ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ کیا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، صاف کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہیں بڑھو۔ تو یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ عام الفاظ میں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتھارٹی جو ہے اس کو قبول کرو، اس کو مان لو۔ اور یہ چیز بھی جیسے کہا جاتا ہے نا کہ، یعنی یہاں پہ یہ ہے نا کہ تقدمو کا لفظ ہے، تو جیسے عربی میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلان یقدمو بین یدی امامی ہی، یعنی فلاں فلاں جو ہے وہ اپنے امام سے آگے نکل گیا۔ آگے نکل گیا سے کیا مراد ہے، یعنی وہ اپنے لیڈر کو، اپنے امام کو فالو نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے۔ جب لیڈر کو فالو نہیں کرتا تو اس کا مطلب کیا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ قرآن اور سنت کے مقابلے میں ہمیں اپنی منمانی نہیں کرنی چاہیے، یعنی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ قرآن اور سنت ہمیں ایک بات کا حکم دے اور ہم اپنی منمانی کرتے ہوئے کہیں کہ نہیں، ہمیں تو یہ صحیح لگ رہا ہے اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، لا تقدمو، کہ نہ آگے نکلو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے جو ہے وہ نہ نکلو۔ اور یہ چیز بھی ہے کہ جیسے کہ ہمیں اس بات کا بھی سبق دیا گیا نا کہ مومن کی مثال بتائی گئی ہے کہ مومن جو ہے، یعنی اسلام اور ایمان بیسیکلی یہ نام کس چیز کا ہے، سبمیشن کا ہے، کہ ہم اپنا آپ یعنی ٹوٹل جو ہے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس چیز کا نام اسلام ہے کہ جب ہم جو ہے اپنی ہر چیز کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو، اپنی عقل کو، اپنی خواہشات کو، اپنے فائدوں کو، ہر چیز کو ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دیتے ہیں، کہ اب ہماری کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ ہم کس کے تابع ہیں، اللہ کی مرضی کے تابع ہیں۔ جیسا اللہ اور اس کے رسول ہمیں حکم دیں گے ہم ویسے ہی جو ہے وہ کریں گے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اسلام جو ہے یہ سبمیشن کا نام ہے۔ اور جیسے کہ ایک مومن کی بھی مثال اسی طرح سے دی گئی نا کہ اس کو، یعنی مومن کو ایک اونٹ کے ساتھ بتایا گیا کہ اس کی مثال ایک ایسے اونٹ کی جیسی ہے کہ جس کو یعنی اس کے مالک نے نکیل ڈالی ہو، تو وہ کیا کرتا ہے کہ مالک اس کو جدھر جیسا حکم دیتا ہے وہ اونٹ جو ہے ویسا ویسا کرتا رہتا ہے۔ اب امیجن کہ جیسے اگر اس کے نکیل ڈلی ہوئی ہے تو مالک جو ہے اگر اس کو چلنے کا حکم دے گا تو چل پڑے گا، اس کو بیٹھنے کا حکم دے گا تو بیٹھ جائے گا، اگر اس کو رائٹ جانے کا حکم دے گا تو وہ رائٹ ٹرن کر لے گا، اگر لیفٹ جانے کو کہے گا تو لیفٹ، اگر سلو جانے کو کہے گا سلو، اگر فاسٹ چلنے کو کہے گا تو وہ فاسٹ چلے گا۔ تو یہ مومن کی بھی مثال ہے کہ اس کی یعنی زندگی کیا ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی بہت ہی کلیئر اور
جسے کہہ لیں کہ واضح اور دو ٹوک الفاظ میں مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اسلام اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتھارٹی کو قبول کیا جائے، اور کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہر معاملے میں مقدم رکھا جائے۔ ہر معاملے میں کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہوگا، سر آنکھوں پر ہوگا، مقدم ہوگا۔ اور یعنی اور اس کا یہ بھی چیز ہے کہ یعنی اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کہ کچھ احکامات ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اچھا دیکھ لیں گے، کر لیں گے، یعنی ہر حکم جو ہے وہ اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کسی بھی حکم کو ہلکا نہ سمجھا جائے، معمولی نہ سمجھا جائے، اور ہلکا اور معمولی سمجھ کر اس کو اگنور نہ کیا جائے، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یعنی یہ باتیں ہمیں پتہ تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، لیکن اوکے کر لیں گے، یعنی آؤٹ رائٹ آپ ریجیکٹ بھی نہیں کرتے، ڈینائی بھی نہیں کرتے، یا اس کو کانٹراڈکٹ بھی نہیں کرتے، اس کی مخالفت میں بھی کوئی عمل نہیں کرتے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جسٹ آپ ان احکامات پر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت یعنی بے ادبی میں آتا ہے کہ کوئی آپ کو کام کہے اور آپ اس کام کو نہ کریں۔ یعنی اس چیز کو ہم جو ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ بڑے اچھے سے یعنی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ بے ادبی میں آتا ہے کہ اگر ہم جو ہے بچے کو کوئی کام کہیں اور وہ سنے نا، یعنی اس کام کو کرے نا، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ یعنی ڈس رسپیکٹ ہے کہ اگر اس نے وہ کام نہیں کیا، حالانکہ دو کہ وہ کام ہو سکتا ہے کہ ہمارے نزدیک ایسا نہ ہو کہ ہم چاہ رہے ہوں کہ یعنی بہت ارجنٹ ہے، بہت ضروری ہے، کیا جائے، ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ یعنی یہ کیا ہے، یعنی ڈس رسپیکٹ میں آتا ہے۔ تو حکم ماننا جو ہے یہ ادب کا معاملہ ہے، اور جب ہم حکم نہیں مانتے تو یہ کیا ہے، بے ادبی میں آتا ہے۔ تو وہی بات کہ یہ سورہ جو ہے پوری کی پوری اسی چیز پر ہے کہ کس طرح سے ہمیں جو ہے ادب و احترام جو ہے اس کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے لا تقدمو یعنی آگے نہ بڑھو، اس میں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ یعنی کال اور فیل یعنی دو چیزیں ہیں کہ آ، معاملات میں یعنی کس طرح سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے ان معاملات میں ہمیں آگے نہیں بڑھنا۔ فار ایگزامپل کچھ چیزیں جیسے کچھ دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں، کچھ تسبیحات بتائی گئی ہیں، کچھ یعنی ذکر اذکار ہمیں بتائے گئے ہیں، تو ان معاملات میں ہمیں اپنے آپ کو وہیں تک رکھنا ہے جہاں جتنا ہمیں بتایا گیا ہے، خود سے خود اس میں آگے بڑھ جانا اور یہ سمجھنا کہ نہیں اچھا یہ تو ہمیں کہا گیا ہے، جیسے فار ایگزامپل ہمیں کہا گیا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ اس میں شفا ہے اور اس کو 7 ٹائمز جو ہے وہ ریسائٹ کر کے پڑھا جائے، تو ہم کہیں نہیں نہیں 7 ٹائمز نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کسی کو ایڈوائز کروں تو میں کہوں گی کہ نہیں نہیں 7 بار مجھے کم لگتی ہے، ایسے کرو تم جو ہے نا اس کو 13 مرتبہ پڑھ لو تو بہتر رہے گا۔ تو یہ کیا ہے، یعنی ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جتنا جس طرح سے بتایا گیا اتنا ہی رکھنا چاہیے۔ یعنی یہ الگ بات ہے، اب اس چیز میں کوئی پابندی نہیں ہے، اگر کوئی جتنی بار بھی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ لے، لیکن یہ سمجھ کر پڑھنا کہ اگر میں 7 بار سے زیادہ پڑھ رہی ہوں تو یہ شاید اس سے زیادہ بہتر عمل ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ یعنی آپ اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو، اپنے آپ کو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں اس بات کی زیادہ سمجھ آ گئی ہے کہ 7 ٹائمز کچھ کم ہے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اسی طرح یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے مختلف یعنی خود ساختہ وہ ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں جو کہ لوگوں نے خود ہی بنا رکھے ہوتے ہیں، فلاں چیز فلاں صورت کو اس ٹائم پہ اتنی بار پڑھو اور اتنی مرتبہ پڑھو، اس کام کے لیے پڑھو، اس کام کے لیے پڑھو۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، یعنی آپ اپنی مرضی سے وہ چیزیں شامل کر رہے ہیں، وہ دین میں ہمیں بتائی نہیں گئی۔ اب یہ الگ بات ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آم، خاص کر دینا، اسپیسیفک کر دینا اور کہنا کہ یہ ٹھیک ہے،
वैसे तो कोई पाबंदी नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें यानी कोई सेट वो नहीं बताया गया कि अच्छा आप इससे ज्यादा जिक्र कर नहीं सकते, या इसी टाइम पे तस्बीह करनी है, किसी दूसरे टाइम पे कर नहीं सकते। आपकी मर्जी है, जब आपका दिल चाह रहा है, जब अल्लाह को याद करने का दिल चाह रहा है, जब भी आप तस्बीह करना चाहें, जब भी जिक्र करना चाहें, कुरान की जिस भी सूरत को जब भी पढ़ना चाहें, जितनी मर्तबा भी पढ़ना चाहें पढ़ लें। लेकिन वो होता है ना कि एक खास कर देना कि ये एक खास अमल है, ये वजीफा है, और इसको ऐसे ही करना चाहिए। तो ये चीज क्या होती है कि ये गलत उसमें आ जाती है। इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो सही तौर पर जो हमें चीज़ें सुन्नत में पता चलती हैं, जिस तरह से तस्बीहात और जो बताई गई हैं, जिस तरह से बताई गई हैं, उनको एज इट इज़ जो है वो किया जाए। और अगर इंसान ज़्यादा भी करना चाह रहा है तो कर ले, लेकिन उसको ये ना समझे कि ये मैं ज़्यादा बेहतर कर रहा हूँ, मुझे ये ज़्यादा समझ लग गई है, अब मैं आगे बताने वाले को भी बताऊं कि ये मैंने ऐसे किया था, ज़्यादा बढ़कर किया था, तो मुझे इसका ये फ़ायदा हुआ। नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और इस तरह और इसके अलावा क्या है कि जैसे अमल के मामले में भी है कि अमल हमें जितना जिस तरह से बताया गया है, अब जैसे जो है तवाफ करते हैं, 7 चक्कर बताए गए हैं। अब कोई अपने आप को समझे कि नहीं मैं तो बहुत नेक हूँ, 7 चक्कर तो जल्दी से मुझे कम लगते हैं, तो मेरा दिल चाह रहा है तो मैं और जो है थोड़े से ऐड कर लूं। नहीं, ये क्या है, यानी ला तुक़द्दिमू रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह ताला से आगे जो है वो ना बढ़ो। यानी बेसिकली कॉल का मामला हो, अमल का मामला हो, दीन का कोई भी मामला हो, तो उसमें क्या है कि हमें हर सूरत जो है वो यानी इत्तबा करनी है, पैरवी करनी है, फॉलो करना है। और फिर क्या है, वत्तकुल्लाह, यानी अल्लाह ताला से डरो। कि ये कोई जो है छोटा सा कोई मामूली मामला नहीं है कि इंसान अपनी मनमानी करता फिरे दीन के मामले में, और खुद से खुद जो है यानी दीन में चीजें नई नई ऐड करते जाओ, जैसे कहते हैं ना इनोवेशन के बिदत, यानी बिल्कुल नई चीज जिसका कि हमें कुरान और सुन्नत में कोई उस चीज नजर नहीं आती, लेकिन हम खुद से खुद जो है उस चीज को बना लेते हैं। और ये चीज भी आपने जैसे देखी होगी कि अक्सर लोग जो है जैसे सूरह रहमान जो है उसको सुनते हैं बीमारी के लिए, और फिर कहते हैं कि अच्छा कारी अब्दुल बासित की आवाज में उसको सुना जाए। तो देखें, सुनने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब आप एक चीज कनेक्ट कर देते हैं ना कि अच्छा कारी बास, हालांकि यानी बात क्या है कि अल्लाह ताला ने तो पूरे कुरान में शिफा रख दी है। आप जहां कहीं से भी कुछ भी पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला का अगर इज़न होगा तो आपको शिफा मिल जाएगी। लेकिन स्पेसिफिक नहीं करना चाहिए कि अच्छा शिफा मिलती है तो कैसे मिलती है कि आप कारी अब्दुल बासित की आवाज में जो है वो सुनते हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत उनकी आवाज है, बहुत ही जबरदस्त उनकी रिसाइटेशन है कि जब आप सुनते हैं तो सचमुच में वो जिसे कहते हैं कि अंदर दिल के जाकर जो है वो खूब जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको बहुत अच्छी आवाज दे रखी थी। लेकिन क्या है कि फिर उसको यानी मखसूस कर देना कि शायद इसी आवाज में आप सुनेंगे तो शिफा है, नहीं, ये बात नहीं है। इस चीज को आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो ये क्या है, यानी खुद से चीजों को जो है वो दीन में अपने तौर पर जो है वो शामिल कर देना। तो इंशाल्लाह क्या है कि इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए और मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तकवा क्या है कि इंसान बच बच कर बहुत मोहतात होकर जो है वो जिंदगी गुजारता है, और हमेशा यानी कॉन्शियस रहता है कि कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसा अमल उसकी जिंदगी में ना हो जाए जिसकी वजह से क्या हो कि वो यानी अल्लाह ताला की पकड़ में आ जाए। तो इसमें फिर यानी एहतियात क्या है, मोहतात होना क्या है कि इंसान अपने आप को पाबंद बनाए कुरान और सुन्नत का, उससे हटकर जो है यानी क्या है कि वो सब चीजें इंसानों की इख्तरा है, उनकी सोच है, उनकी अकल है, तो उनसे यानी इंसान को अवॉइड करना चाहिए। और क्या है कि कुरान और सुन्नत के साथ जो है वो कुरान और सुन्नत को जो है वो फॉलो करना चाहिए। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अगेन जो है देखें हमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जैसे कि हमने इस चीज को पढ़ा कि इसमें हमें बहुत सारी अहकामात पता चलेंगे अखलाकियात के बारे में, अच्छे अखलाक के बारे में। तो बार बार जो है इस चीज की आपको रेपिटेशन नजर आएगी, या युहल्लदीना आमनू, या युहल्लदीना आमनू, बार बार इस चीज की तकरार है। तो यहाँ पर भी क्या है, या युहल्लदीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, ला तरफाऊ,
ना तुम ऊंची करो अस्वातकुम, अपनी आवाजें। अब एक और हुक्म दिया जा रहा है। पहले क्या कहा कि अल्लाह और उसके रसूल के आगे नहीं बढ़ो, और दूसरी चीज क्या है कि ला तरफाऊ अस्वातकुम, अपनी आवाजें ऊंची ना करो। किससे ना ऊंची करो? फौका सौतिन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ज्यादा अपनी आवाजें ऊंची ना करो। वला तजहरू लहू, और ना तुम जोर से बोलो उनके लिए, बिलकौली, बात करते हुए, यानी जब बात उनसे करो तो बहुत जोर जोर से भी ना करो। कैसे? कजहरी बादिकुम लिबादिन, जैसा कि तुम आपस में समटाइम बोलते हो तो इस तरह से बोलते हो जैसे एक बराबरी का लेवल होता है। और ऐसा क्यों ना करो, यानी अपनी आवाज को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से बुलंद ना करो और ऊंचा ना करो, यानी जोर से ना बुलाओ और ऐसे ना बुलाओ कि जैसे कि तुम आपस में एक दूसरे को एक दूसरे से बात करते हो। इसका नुकसान क्या होगा? अंतह बता अमालुकुम, कि इससे तुम्हारे अमाल जो है वो जाया हो जाएंगे। व अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें इस चीज का एहसास भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि ये जो है, ये तुम्हारा इस तरह का अमल जो है वो क्या कर देगा, तुम्हारे तमाम नेकियों को जाया कर देगा। अब इमेजिन कि यहाँ पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्जत एहतराम और जो मुकाम और मर्तबा है, जो उनकी ताजीम है, उसका हमें यानी पता चल रहा है कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस चीज का ख्याल रखना, कि आप सल्लम के बारे में कोई भी बात हो, कोई भी चीज हो, तो इसके मामले में बहुत बहुत मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि जरा सी भी बेएहतियाती क्या है कि इंसान के आमाल जो हैं उनको जाया करने का सबब बन सकती है, और ये ऐसे हो कि इंसान को पता भी ना चले। और इसका बेसिकली जो है एक यानी शान नजूल है इस आयत का, वो किस तरह से कि जो है, यानी क्या था कि जब काफी ज्यादा इर्द गिर्द के कबाइल में से लोग जो हैं वो मुसलमान हो रहे थे, ग्रोह के ग्रोह जो हैं दाखिल हो रहे थे, इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, कबीले के कबीले इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। तो होता क्या था कि कुछ लोग यानी आप सल्लम के पास आते, इस्लाम कबूल करते, और फिर उनमें से आप सल्लम कोई एक लीडर जो है उनके लिए मुंतखब कर देते, ताकि वो जाके आगे जो वो इस्लाम यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख कर जा रहे हैं, आगे जाकर जो है अपने जो दूसरे लोग हैं, कबीले के लोग हैं, उनको भी इस्लाम वो सिखा दें। तो ऐसे ही यानी एक मामला था कि वहां पर बनु तमीम जो है वो बेसिकली मुसलमान हुए। अब उनके लिए क्या था कि किसी को हाकिम मुकर्रर करना था, लीडर मुकर्रर करना था। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, और इसी चीज पर मुशावरत हुई, यानी दोनों आपस में जो है गुफ्तगू करने लगे कि यानी इस चीज पर मशवरा देने लगे कि किसको जो है वो लीडर मुकर्रर किया जाए। तो दोनों की राय जो है मुख्तलिफ थी। अब दोनों की राय मुख्तलिफ थी तो हुआ क्या कि गुफ्तगू के दौरान जो है उनकी आवाजें जो हैं, यानी हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, दोनों की आवाजें जो है वो बुलंद हो गईं। तो इस पर जो है ये आयत जो है वो नाजिल हुई। तो इमेजिन, यानी देखें कि पता क्या चल रहा है कि वो दो लोग कौन थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका मुकाम और मर्तबा हम सब उससे वाकिफ हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके मुकाम और मर्तबा से, जिनकी जो नेकियां, जो कुर्बानियां इस्लाम के लिए, उन सब से हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। लेकिन ये देखें कि हालांकि वो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में उनकी जो आपस की गुफ्तगू थी, उसी में ही उनकी आवाज जो है वो बुलंद हो गई थी। तो वहां पर यानी इस चीज पर भी उनको बताया गया कि यानी ये आयत नाजिल हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में भी अपनी आवाजें जो है उनको पस्त रखो, उनको ऊंचा ना करो। नबी की आवाज पर जो है, आवाज जो है वो ऊंची नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद फिर हम देखते हैं कि यानी
हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो भी बहुत आहिस्ता आवाज में बात करते, और हजरत उमर के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो इतनी आहिस्ता आवाज में फिर बात करने लग गए थे कि समटाइम्स जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना पड़ता कि उमर तुम क्या कह रहे हो, यानी इतनी आहिस्ता आवाज में जो है वो बात करते थे। और फिर इसके अलावा यानी एक और भी हमें चीज पता चलती है एक सहाबी के बारे में, कि हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब एक सहाबी साबित बिन कैस जो हैं वो काफी रोज तक जो है काफी दिनों तक जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी मजलिस में नहीं देखा, तो कहने लगे कि यानी उनको क्या हुआ है कि यानी काफी दिनों से मैंने उनको देखा नहीं है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब वो गए उधर पता करने के लिए, एक और सहाबी जो हैं उनको देखने के लिए गए कि अच्छा मैं पता करके आता हूँ कि क्या वजह है कि साबित बिन कैस जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में क्यों नहीं आ रहे। तो पता ये चला कि वो तो अपने घर में यानी छुप कर बैठ गए हैं, दब कर बैठ गए हैं, कि जब उन्होंने इस आयत को सुना तो वो बहुत परेशान हुए और अपने घर में बंद हो गए, लॉक हो गए, कि यानी उनको इस कदर वो था, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि उनकी आवाज कुदरती तौर पर थोड़ी ऊंची थी। एक होता है ना कि कुछ लोगों का टोन ही ऐसी होती है कि लाउडर होती है, कि वो बेचारे आहिस्ता भी बात करें तो वो लगता है ऐसे ही है कि जैसे कोई मे बी डिस्कशन कर रहे हैं, कोई बहस में मुब्तला है, यानी ऊंची आवाज लगती है। तो ऐसी ही आवाज उनकी भी थी। तो बहरहाल ये कि जब वो फिर सहाबी जो हैं वापस गए और जाकर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मामला बताया कि साबित बिन कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु वो तो इस वजह से जो है वो अपने घर में छुप कर बैठ गए हैं और बहुत परेशान है कि उनकी आवाज तो बहुत बुलंद होती थी, तो उन्होंने तो उनके तो अब अमाल जो है वो जाया हो चुके हैं। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको पैगाम भेजा कि वो अहले जन्नत में से हैं। तो ये बात उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। तो बहरहाल यानी पता क्या चल रहा है कि यानी ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है कि और बताया गया, यानी ये चीज़ें किस तरह से हैं कि दो तीन चीज़ें हमें इसमें पता चल रही हैं। एक तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करो, उनसे ऊंची नहीं होनी चाहिए आवाज़। और दूसरा ये भी हमें पता चल रहा है कि आपस में इस तरह से, जिस तरह से तुम लोग आपस में बात कर लेते हो ना, यानी दो लोग आपस में जो बात करते हैं उस तरह से रसूल के साथ बात नहीं करो। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनका एक मुकाम और मर्तबा है, और वो मुकाम और मर्तबा किसी और के पास नहीं है, क्योंकि वो तो अल्लाह के रसूल हैं। तो डेफिनेटली क्या है कि हर कोई जो है उनसे मुकाम और मर्तबे में जो है वो नीचे है। तो बाकी लोग तो यानी कोई भी दो लोग जो हैं वो आपस में बराबर के हो सकते हैं और आपस में यानी बराबरी के उसमें जो है बात कर सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह तुम लोग आपस में बात करते हो इस तरह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना करो। और इस चीज को हमेशा जहन में रखो कि तुम जो है यानी किसी और से नहीं बल्कि क्या है अल्लाह के रसूल से मुखातिब हो, यानी उनका जो स्टेटस है, जो मुकाम है, हमेशा उनको उस चीज को अपने जहन में रखते हुए जो है उनसे बात करो। और इसके अलावा ये चीज भी है कि है ना कि आपस की तरह ना बात करो। तो यानी ये भी है कि बेतकल्लफी, यानी जिस तरह फ्रैंकनेस होती है ना, दो लोग आपस में बड़े फ्री होते हैं और फ्रैंकली आपस में बात कर लेते हैं, कि जब होता है ना कि जब फ्रैंकनेस होती है तो समटाइम्स आप एक ऐसी बात भी कर जाते हैं जो कि मे बी थोड़ी सी उसमें आ जाती है, बेतकल्लुफी कह लें या बदतमीजी में आ जाती है, लेकिन आप फील नहीं करते क्योंकि वो फ्रैंकनेस में बात चल रही होती है। तो इस चीज को भी मना किया गया कि यहाँ पर आप सल्लम के साथ जो है उस तरह की बेतकल्लुफी में, यानी जिस तरह लोग आपस में तुम लोग बात करते हो इस तरह से उनके साथ नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज इसमें ये पता चल रही है कि उनकी बात को अहमियत दो, यानी जिस तरह तुम लोग आपस में किसी ने बात की और तुम लोगों ने सुनी अनसुनी कर दी उसको, जो है अहमियत ना दी, तो ये मामला तुम्हारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं होना चाहिए। बल्कि क्या है कि जब भी वो बात करें तो क्या है कि उनकी बात को अहमियत दो, उनकी बात को जो है सुनी अनसुनी ना करो। और इसके अलावा एक और चीज भी हमें पता चल रही है कि जिस तरह आपस में एक दूसरे का नाम लेकर तुम पुकार लेते हो, बुला लेते हो, ऊंची ऊंची किसी का नाम लिया,
تو بلا لیا، اس طرح سے رسول کو نہ پکارو، اس طرح سے رسول کو نہ پکارو۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے نا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور مرتبہ کہ قرآن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ان کے ٹائٹل کے ساتھ جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا، کبھی ان کے نام کے ساتھ یعنی یا محمد جو ہے نا وہ نہیں کہا گیا، بلکہ کیا ہے کہ ان کا جو ٹائٹل ہے یعنی یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس طرح سے۔ تو یعنی یہ بات بہت، اور اس میں ہمارے لیے بھی یعنی بہت اہم لیسن ہے کہ ہم بھی جب بھی یعنی بات ہو تو کیا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر جو ہے یعنی اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہہ کر بلانا چاہیے، اور صرف یعنی یہ بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لازم اس کے ساتھ کہنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں عزت اور احترام میں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ادب میں آتی ہیں، جو کہ ہمیں یہاں جو ہے اس صورت میں سکھایا جا رہا ہے۔ اور اب یہ ساری چیزیں جو ہیں جیسے کہ اس وقت یعنی صحابہ کرام کو یہ چیزیں بتائی گئی ہیں، یہ ادب سکھائے گئے ہیں، تو اب ہم جو ہے اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو لیکن ہم ان چیزوں کو سٹل اس ادب و احترام کو کس طرح سے آبزرو کر سکتے ہیں کہ یعنی جب یعنی حدیث کے مجلس ہے، کوئی ایسی مجلس ہے جہاں پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پر جو ہے اٹینٹو ہو، خاموشی اختیار کرے، اور یہ کہ بات کو غور سے سنا جائے، اور شور شرابہ کرنا اور یعنی obviously یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیزیں کرنا جو کہ یہ شو کریں کہ ہم یعنی ناؤز باللہ جو ہے کوئی اہمیت نہیں ہے، ان تمام چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ جیسے جب مسجد نبوی جو ہے وہاں جایا جائے تو وہاں پر بھی اس چیز کا پورا پورا خیال رکھا جائے کہ یعنی جو ہے آوازوں کو بہت چیخ چیخ کر یا اونچی اونچی شور و غل کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، اور یہ کہ جو ہے کھینچا تانی دھکم پیل بہت سارا کچھ وہاں پر چل رہا ہوتا ہے۔ تو حالانکہ انہوں نے وہاں پر روضہ مبارک پہ وہاں پر یہ آیت بھی یہی والی لکھ کر لگا رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر دیکھیں کہ کس طرح سے اب تو پھر بھی کافی حالات بہتر ہو گئے ہیں، انہوں نے وہ ایپس ہی بنا دی ہے، آپ کا ٹائم فکس ہوتا ہے اور اس ٹائم پہ آپ نے جا کر جو ہے وہ زیارت کرنی ہوتی ہے سب کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر یعنی لوگوں کی اندر جب جاتے ہیں تو بھی لوگوں کی ایک دوڑ ہوتی ہے، کھینچا تانی ہوتی ہے کہ ہم آگے سے آگے جو ہے نکل جائیں، آگے سے آگے ہمیں جگہ مل جائے، قریب سے قریب ہم ہو جائیں۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم بالکل بھلا دیتے ہیں کہ جو اصل بات ہے، جو اصل روح ہے، اس کو تو ہم بالکل نکال دیتے ہیں۔ یعنی توجہ کیا ہوتی ہے کہ بس ہم فلاں جگہ پہ پہنچ کر اتنے نفل پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ ہم نفل پڑھ لیں۔ اب اگر انہوں نے 15 منٹ کا ٹائم دیا آپ کو تو کوشش لوگ کیا کرتے ہیں، کبھی ادھر کو جائیں گے کبھی ادھر کو جائیں گے تاکہ ہم یہاں پر زیادہ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کر لیں، اور اس طرح سے تو بات وہی ہو جاتی ہے کہ آپ یعنی اصل نیکی کیا ہے، وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے۔ اگر ہم اس سے ہٹ کر اپنی مرضی سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جو وہاں پہ لوگ جو مینجمنٹ ہوتی ہے ان کو اگر ہم چیٹ کر کے جو ہے نفل ایکسٹرا پڑھ لیں گے، ادھر ادھر چھپ کر کونوں میں بیٹھ جائیں گے، ٹائم زیادہ سپینڈ کر لیں گے، یا دوسروں کو دھکا دے کر ہم جو ہے کسی اور کی جگہ لے لیں گے، آگے نکل جائیں گے، یا جہاں پر وہ منع کر رہے ہیں کہ یہاں آپ نے نہیں جانا، یہاں آپ نے ٹچ نہیں کرنا، ہم جو ہے پھر بھی ان کو ڈاج کر کے جو ہے ٹچ کر لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں شاید ہم یہ نیکی کما رہے ہیں، حالانکہ یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جو جس جگہ کے جو کیا کہتے ہیں آداب ہیں، اگر ہم ان کو فالو نہیں کر رہے، اور جو ہمیں کہا گیا کہ آنےسٹی کے ساتھ ہم نے ہر جگہ یعنی آنےسٹی اپنانی ہے، اگر ہم وہ بھی چیز نہیں کر رہے تو وہ نیکیاں کیا ہیں؟ اور یہاں پر دیکھیں کہ کتنی بڑی یہ ڈرا دینے والی چیز ہے کہ اپنی آوازوں کو نیچا رکھو، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اور یہ کہ عزت اور احترام اور تعظیم جو ہمیں بتائی گئی ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھو، نہیں کرو گے
तो तुम्हारे अमाल जाया हो सकते हैं। तो इमेजिन, यानी आपके वो सारी चीजें कहाँ चली जाएंगी अगर आप इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे। तो बहरहाल वहां पर यानी वही चीज है कि लोग आते हैं और फोकस उनका जो ज़ाहरी चीज़ें होती हैं, जो जिसे कह लें कि लगी लिपटी सी जो चीज़ें होती हैं, उन पर उनका ज़्यादा फोकस होता है। जो असल जो रूह है नेकी की, उस पर उनका ध्यान नहीं होता। और यहाँ पर जो है यानी अब ये चीज भी हम देखते हैं, यानी जैसे अभी हमने ये कहा ना कि अभी हम जब जाते हैं मस्जिद नबवी में, तो वहां पर हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। ये जो यहाँ पर आदाब हमें सिखाए जा रहे हैं, ये आदाब हमें वहां पर जो है ऑब्जर्व करने चाहिए। और इस चीज का हमें इससे भी पता चलता है कि यानी बाद में सहाबा कराम जो है इस चीज का ख्याल रखते थे। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं, उन्होंने कुछ लोगों को एक बार मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे ही ऊंची ऊंची थोड़ी बातें करते हुए सुना। तो आपको यानी बहुत गुस्सा आया, और जब उनको बुलवाया गया तो पता चला कि ये आउटसाइडर्स हैं। तो उन्होंने इस उसमें उनको छोड़ दिया कि ये यहाँ के नहीं है, अगर ये यहाँ के होते तो मैं इनको जरूर सजा देता, क्योंकि ज़ाहिर है बाहर से लोग आए हैं तो शायद इनको पता नहीं है। वो जिस तरह होता था ना कि बद्दू भी जो बाहर से आते थे, तो उनको चूंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं थी, उनकी तरबियत नहीं थी, उनको अभी वो बातें मालूम नहीं थी, तो वो बहुत सारी ऐसी हरकतें कर देते थे जिनको कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फिर नजरअंदाज कर देते थे। उसकी वजह क्या होती थी कि उनको यानी अभी बताया नहीं गया, उनके इल्म में नहीं था, उनको उनकी अभी तरबियत नहीं हुई थी। तो यानी ये चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है। और क्या है कि और ये भी देखें कि हालांकि बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं जब हज और उम्रा से पहले लोगों को भेजा जाता है, उनकी बहुत ट्रेनिंग भी की जाती है, सारा बताया भी जाता है। और उसमें भी ज़्यादा फोकस यही होता है कि उनको बता दिया जाए, रिचुअल्स बता दी जाए कि यहाँ ये करना है, वहाँ वो करना है, ये करना है। तो इसके साथ साथ जो एक तरबियत वाला पहलू है ना, उसको भी ज़रूर यानी फोकस होना चाहिए कि उनकी बाकायदा अखलाकी तौर पर भी जो है ना वो तरबियत करके जो है यहाँ से लोगों को यानी भेजा जाना चाहिए। और क्योंकि ये चीज यानी खतरनाक इतनी है कि तहबता अमालुकुम, कि तुम्हारे अमाल जाया हो जाएं और तुम्हें इस चीज का शऊर भी ना हो, तुम्हें एहसास तक भी ना हो कि तुम्हारी इस बेअदबी की वजह से जो है वो तुम्हारे अमाल, वो सारी नेकियां जो है वो जाया होगी। इमेजिन कि वहाँ सहाबा कराम थे जो कि हमसे नेकियों में कहीं ज्यादा आगे थे, जिनकी नेकियों को हम पहुंच नहीं सकते। तो वहां पर उनको ये नसीहत की जा रही है कि ऐसा ना हो कि इस तरह की बेअदबी से जो है तुम्हारे आमाल जो है वो जाया हो जाएं। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, इन्नल्लदीना, बेशक लोग जो यगुद्दूना पस्त रखते हैं, अस्वातहुम अपनी आवाजें, इंद रसूलिल्लाहि, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। यानी क्या है कि वो लोग जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी आवाजें नीची रखते हैं, तो ये क्या है, उलाइकल्लदीना, यही वो लोग हैं, इम्तहनल्लाहु, आजमा लिया अल्लाह ने, कुलूबहुम, उनके दिलों को। यानी अल्लाह ताला ने इनके दिलों की आजमाइश कर ली। किस मामले में इनके दिलों की आजमाइश कर ली, लित्तक़वा, तकवा के लिए। यानी तकवा के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने इनके दिलों की आजमाइश जो है वो कर ली है। लहुम, उनके लिए, मगफिरतुन, बख्शिश है, व अजरुन अजीम, और बड़ा अजर है। यानी अब यहाँ पर जो है यानी क्या कहा जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो कि जिनकी अल्लाह ताला ने आजमाइश कर ली है। आजमाइश क्या होता है कि यानी किसी चीज को बहुत जिसे कह लें कि उसको जांचना, और इस तरह से उसको करना कि उसकी जो असल है वो जाहिर हो जाए। तो बेसिकली क्या है कि अल्लाह ताला ने जो है सहाबा कराम यानी वो लोग हैं जिनको कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी आजमाइशों में बहुत सारे टेस्ट उनके रखे, और ये कि क्या था कि उनको आजमाया गया, जांचा गया, और अल्लाह ताला ने यानी इस चीज को देख लिया कि उनके दिल क्या थे, वो इस काबिल थे कि उनमें तकवा हो। यानी बेसिकली तकवा के वो अहल थे, उनके दिल क्या थे कि वो तकवा के अहल थे। और ये चीज हम देखते हैं कि जब भी कोई हुक्म आता तो किस तरह से यानी एसो नैज जैसे ही उनको पता चलता कि ये हुक्म है, ये इस तरह से होना चाहिए, तो फौरन की फौरन क्या था
कि वो अपने आप को यानी टोटल जो है वो चेंज कर लेते थे, टोटल बिल्कुल अकॉर्डिंगली जैसे हुक्म आता उसके मुताबिक अपने आप को जो है बदल लेते थे। यानी उसके बाद देखें कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल पढ़ी कि किस तरह से जैसे ये आयत नाजिल हुई तो किस तरह से फौरन एक बिग चेंज था जो कि उनमें आ गया। और यानी किस तरह से बाद में बहुत आहिस्ता उसमें जो है बात करने लग गए थे। और ये भी देखें कि हालांकि हजरत अबू बकर सिद्दीक जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत गहरे दोस्त थे, बहुत गहरी दोस्ती थी। लेकिन फिर भी हमें ये चीज नजर नहीं आती कि वो कहें कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो इनका बहुत गहरा दोस्त हूं तो क्या है कि इस दोस्ती में मैं जैसे भी इनसे बात कर लूं, नहीं बल्कि क्या था कि हमेशा बहुत मुअद्दब और बहुत एहतराम के साथ जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो यानी उनसे बात करते थे। तो अब ये जो सारी चीजें हमें अदब और एहतराम की पता चल रही हैं, और ये कि यहाँ पर यानी इस चीज को कनेक्ट किया गया, तकवा को कनेक्ट किया गया किस चीज के साथ, इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि, कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी आवाजों को पस्त रखते हैं, दबा हुआ रखते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों की आजमाइश की तो उनके दिलों को तकवा का अहल पाया। यानी असल में तो यही लोग क्या हैं, तकवा वाले हैं। यानी ये तकवा की एक जिसे कह लें कि साइन है, सिम्टम है, कि अगर इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करता है, उनकी ताजीम करता है हर मामले में हर तरह से, तो ये साबित करता है कि उसके दिल में तकवा है। और ये चीज जो है यानी यहाँ पर पता चल रही है कि अदब और एहतराम, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें बताया गया। लेकिन हमें ये चीज भी पता चलती है कि हमारा दीन जो है, यानी इस चीज को बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया गया है, इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, इस चीज को बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कि जिसको अल्लाह ताला ने जो मुकाम और मर्तबा दिया है उसका ख्याल रखा जाए, उसका ख्याल रखा जाए। और ये हमारे जिसे कह लें कि हमारे दीन का एक मेजर पार्ट है, ये जो अदब और एहतराम है ये हमारे दीन का एक मेजर हिस्सा है। और ये भी चीज़ हमें पता चलती है ना, जैसे कि वालदैन हैं, वालदैन के बारे में अगर हम देखें तो क्या कहा गया कि उनके लिए उफ तक भी ना करो, और उनके सामने कैसे बैठो, कंधों को झुका कर बैठो, यानी ऐसे भी ना बैठो कि, यानी बैठने के मामले में भी हमारी तरबियत की गई कि माँ बाप के सामने कैसे बैठा जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनका जो पोस्चर होता है वो झुका झुका सा हो जाता है। अब औलाद जो है जाहिर सी बात है जवान होती है, तो ऐसा ना हो कि माँ बाप चूंकि वो झुकी हुई पोजीशन में जा चुके हैं और औलाद उनके सामने ऐसे बैठे तो उनको अपना आप उनके सामने छोटा और नीचा और कमजोर नजर आए, नहीं बल्कि उनके बैठने के स्टाइल में भी यानी औलाद की ये भी तरबियत की गई कि ऐसे बैठो कि अपने कंधों को झुका लो, यानी बहुत ही मोदबाना स्टाइल के साथ, मोदबाना अंदाज के साथ जो है उनके सामने बैठो, ताकि वो जो मुकाम और मर्तबा अल्लाह ताला ने उनको दिया है वो अपने आप को उसी पर महसूस करें, उनको पता चले, यानी डिफरेंस पता चले कि दो लोग बैठे हुए हैं, एक तरफ माँ बाप हैं और औलाद बैठी है, तो दोनों के बैठने के उसमें पता चले कि ये मुकाम और मर्तबा में इनसे बढ़कर हैं। और इसी तरह से यानी जहाँ कहीं पर भी हमें जैसे कि वो भी पता चलता है ना कि जो उलुल अमर हैं उनकी भी हमें जो है इज्जत करने का और उनका कहाँ मानने का कहा गया। तो बेसिकली क्या है, यानी चीज जो पता चल रही है कि जहाँ जो कोई जिस उसको डिजर्व करता है वहां पर जरूर देना चाहिए। और इसी तरह जैसे सहाबा कराम की भी बात है, उनके मामले में भी हमें ये चीज सिखाई गई कि हम जो है उनका एहतराम करें, और हमेशा इस चीज को जहन में रखें कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ट्रेनिंग की थी, उनकी तरबियत की थी। और अगर कभी हम जो है यानी कोई शख्स जो है
सहाबा किराम के बारे में कोई ऐसी नेगेटिव बात करता है, उनकी किरदार के बारे में, उनकी किसी भी चीज के बारे में बात करता है, तो वो एक्चुअली क्या है, वो जाकर बात कहाँ पढ़ रही है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उनकी तरबियत करने वाले कौन थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो बेसिकली अल्लाह ताला का मामला हो, रसूल का मामला हो, सहाबा कराम का मामला हो, और फिर इसके अलावा वो तमाम लोग जिनको कि अल्लाह ताला ने एक मुकाम और इज्जत दी है, जैसे माँ बाप हैं, इसी तरह उलुल अम्र हैं, और इसके अलावा यानी जो आलिम है, जो दीन का इल्म रखने वाला है, जो दीन का इल्म सिखाने वाला है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसको इज्जत दी है। तो ये जहां कहीं पर भी, यानी जहां जहां जिस जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो मुकाम और मर्तबा दिया है, वहां पर उस चीज का हमें जरूर ख्याल रखना चाहिए। और इसी तरह जैसे है ना कि हमें ये चीज भी बताई गई इवन के, यानी एक तो होता है ना कि अच्छा आप यानी कोई नेक है तो उसकी नेकी की वजह से आप उसका एहतराम करते हैं। तो एक ये भी हमें बताया गया कि जो लोग यानी बुढ़ापे में चले जाते हैं, जो लोग बड़े होते हैं, तो उनका भी अदब और एहतराम बताया गया। जैसे कि हदीस में भी आता है कि यानी अल्लाह ताला की तरफ अगर हम कहते हैं कि अल्लाह ताला को हम जो है अल्लाह ताला की ताजीम और अल्लाह ताला का अदब और अल्लाह ताला को ग्लोरीफाई करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, तो इसमें अल्लाह ताला को ऑनर देने में एक ये चीज भी शामिल है कि हम उस शख्स का एहतराम करें जो कि बुढ़ापे को पहुंच चुका है, जिसके के बाल जो हैं वो सफेद हो चुके हैं। अगर किसी के बालों में सफेदी नजर आए और यानी वो बूढ़ा हो चुका है, तो वो डिजर्व करता है कि उसका एहतराम किया जाए। और इसी तरह यानी अहलुल कुरान जो हैं, यानी जो कि कुरान वाले लोग होते हैं, उनका भी एहतराम करने को कहा गया। इसी तरह एक जो इंसाफ पसंद हाकिम होता है, जो कि इंसाफ रखता है, जस्टिस कायम करता है, तो उसका भी एहतराम करने को कहा गया। तो बेसिकली यानी क्या है कि यानी बहुत सारी चीजें हमें जहां कहीं पर भी आप देखें तो सो मैनी एग्जाम्पल्स जो आपको पता चलती हैं कि कहाँ कहाँ किस किस मामले में किस किस तरह से, यानी बारीक बारीक चीजें हैं जिनको के हाईलाइट करके हमें बताया गया कि ये अदब और एहतराम का मामला कितना इम्पोर्टेंट है। और यकीन करें कि आजकल हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पर इस चीज को यानी बिल्कुल इलिमिनेट कर दिया गया। हमारे यहाँ यानी टीचर की कितनी इज्जत होती थी, टीचर का कितना एहतराम किया जाता था कि स्टूडेंट कभी सोच भी नहीं सकता था कि टीचर के बारे में कोई नेगेटिव या कोई गलत बात सोचे या कहे, अपनी जुबान से निकाले। और ये कि यानी घर में आकर भी यानी कभी नहीं होता था कि जाकर जो है टीचर के बारे में कोई, क्योंकि पता होता था कि जैसे यानी अगर दिल में कोई बात आ भी गई है ना, टीचर ने कुछ किया तो दिल में कुछ आ गया कि टीचर ने हमारे साथ ऐसे कर दिया, तो ये हिम्मत नहीं होती थी कि आप घर जाकर जो है उस चीज को बरमला कह दें, क्योंकि पता होता था कि जैसे ही हमने टीचर के बारे में, टीचर का नाम लिया कि उसने ऐसे किया, तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। यानी माँ बाप हमारे जो हैं वो उल्टा हमारी खबर ले लेंगे, टीचर को वो कुछ नहीं कहेंगे, इसी बात पर हमारी पकड़ हो जाएगी कि तुमने हिम्मत कैसे की कि टीचर के बारे में बात इस तरह से की जाए। तो बेसिकली यानी यहाँ पर क्या है कि कोई मसला ही नहीं है। टीचर को आप जो मर्जी कह लो, जैसे मर्जी कह लो, जैसे मर्जी उसके बारे में कमेंट्स दे लो। और इसी तरह यानी पेरेंट्स का भी बिल्कुल निकाला हुआ है कि जैसे मर्जी आप उनको बुला लें, जिस तरह मर्जी आप उनको, यानी बुलाना यानी मुखातिब करना किसी को, आप कहते हैं ना कि अच्छा फलां इधर आओ, यानी बुलाने के लिए। तो वो बुलाने का भी हमें तरीका बताया गया कि किस तरह से जब आपने किसी को कॉल करना है जो कि आपसे स्टेटस में हायर हैं, तो उसमें भी पता चलना चाहिए, आपके बुलाने के अंदाज में भी पता चलना चाहिए कि जिसको आप बुला रहे हैं वो आपसे स्टेटस में हायर है। और इसी तरह देखें जैसे हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रज़ाई माँ थी, उम्मे ऐमन, जो कि जो है हज़रत अब्दुल्ला, यानी जो आप सल्लम के फादर थे, उनकी लौंडी थी, गुलाम थी। तो क्या था कि जब हज़रत आमना वहाँ गई थी, मदीना गई थी, उनकी
उसके लिए, कब्र की जियारत के लिए। तो वापसी में जो है हजरत आमना की भी वफात हो गई थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे से ही थे, 4 साल के उनके साथ थे, तो साथ में ऐमन भी थी। तो जब हजरत आमना की वफात हो गई तो हजरत ऐमन थी जो कि आपको वापस जो है मक्का लेकर आई और आपका ख्याल रखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ऐमन की बहुत इज्जत किया करते थे, बहुत इज्जत किया करते थे, खास तौर पर जो है। और एक दफा एक ऐसा मौका आया कि वो आई मिलने, यानी आई मिलने के लिए, तो आप सल्लम उनके लिए खड़े हो गए और बहुत उनको इज्जत दी। तो लोग यानी हैरान थे कि ये खातून कौन है कि जिनकी इतनी ज्यादा इनको इज्जत दी जा रही। तो पता चला कि वो ऐमन थी। और सुबहान अल्लाह, उसके बाद जो है यानी हजरत अबू बकर सद्दीक और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना, उन्होंने इस चीज को कंटिन्यू रखा। इमेजिन के, यानी वो इस चीज को उमैमन को विजिट करना और उनका एहतराम करना, उस चीज को उन्होंने क्यों किया? आप सल्लम की वजह से, कि वो आप सल्लम की रजाई माँ थी, और ये कि क्या था कि यानी उन्होंने आपका ख्याल रखा था, और ये कि आप सल्लम उनका एहतराम किया करते थे। तो यहाँ देखें यानी कितना आगे तक जाकर जो है आगे वो भी उनकी जो है वो यानी इज्जत और एहतराम किया करते थे। और यानी बेसिकली बात वही पता चल रही है कि जितना भी आप यानी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इंशाल्लाह जो इसका खुलासा यही पता चल रहा है कि जहाँ कहीं पर भी कोई भी किसी भी मामले में हमसे अगर हायर है, तो उसका इज्जत और एहतराम जो है हर जगह, हर मामले में उसको यानी उसका उसको उसका ख्याल रखना चाहिए। और फिर यहाँ पर देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है कि उनका एहतराम जो है उसमें, यानी उसको तकवा के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया गया, कि यानी अल्लाह ताला ने इनके दिलों को आजमा लिया, और तकवा के ये अहल थे, यानी ये लोग जो हैं क्या है कि इन्होंने आप सल्लम के लिए इज्जत और एहतराम जो है उसको शो किया, और इस चीज को प्रूव कर दिया कि वो अहलुत तकवा हैं। और फिर क्या है कि इन लदीना, बेशक वो लोग जो यूनादूना का आवाज देते हैं आपको, म्यू वराइल हुजुरात, हुजुरात के बाहर से। अब यहाँ पर जो है एक और वाकया है बेसिकली, कि वो लोग जो कि आपको हुजरों के बाहर से आवाज देते हैं। अब ये हुजरे क्या थे? ये बेसिकली मस्जिद नबवी के साथ साथ ही जो है वो जो तमाम अजवाज थी, उम्मुल मोमिनीन जो थी, उनके हुजुरात थे। और हुजुरात क्या थे? बेसिकली एक एक कमरा था, जो कि हर जो है उसका आप वसल्लम की हर जौज का जो है वो सेपरेट सेपरेट था, और उनको हुजुरात कहा जाता है। और इसके बारे में यानी ये भी पता चलता है कि यानी हजरत हारसा बिन नोमान जो हैं, उनकी वो प्रॉपर्टी थी, यानी उस जगह को वो ओन करते थे। तो जब भी यानी आप वसल्लम की शादी होती और जो है हुजरे की जरूरत पड़ती, तो वो बेसिकली अपना घर जो है आगे मूव कर लेते, अगले घर में मूव हो जाते, और अपना घर जो है वो, अपना कमरा जो है बेसिकली आप वसल्लम को दे देते, जो कि बिल्कुल यानी नेक्स्ट टू उसके होता, यानी मस्जिद के बिल्कुल साथ था। तो हुजुरात जो हैं अब तमाम अजवाज के वहां पर थे। और हुआ क्या कि बनु तमीम जो है उनका वफद आया मदीना में, और उनका जो लीडर था, हाकिम था, अकरा बिन हाबिस जो है, अब ये चूंकि दोपहर का टाइम था और आसल्लम जो है उन हुजुरात में से किसी एक हुजरे में आराम कर रहे थे। तो अब इस ये आया और इसने आकर जो है यानी इंतजार नहीं किया, और जो है आवाजें लगाना शुरू कर दी, या मोहम्मद उखरुज उखरुज अलैना। तो यानी इस तरह से ऊंची ऊंची आवाजें लगाना शुरू कर दी। तो इस बात पर जो है यानी यहाँ पर ये आयत नाजिल हुई कि इन लदीना युनादून कम्यू वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याकिलून, यानी वो लोग जो आपको हुजरों से बाहर आवाज देते हैं, तो इनकी एक्चुअली है क्या हकीकत में कि अक्सरुहुम ला याकिलून, की अक्सरियत इनकी जो है वो बेअकल है, यानी अकल नहीं रखती। अब यहाँ पर भी देखें कि अब ये भी जो है ना बहुत यानी डिसरिस्पेक्ट था,
کہ अब वो एक हुजरे पर जाकर आवाज लगा रहे हैं, फिर दूसरे हुजरे पर जाकर आवाज लगा रहे हैं, फिर तीसरे हुजरे पर जाकर आवाज लगा रहे हैं। तो यानी बजाय इंतजार करने के कि इंतजार कर लें कि आप सल्लम जब आराम फरमा लेंगे उसके बाद जो बाहर आएंगे तो हम उनसे मिल लेंगे, तो इंस्टेड के बाहर से जो ऊंची ऊंची जो है वो आवाजें लगाना शुरू कर दी। तो इन इन लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि अक्सरुहुम ला याकिलून, कि अक्सरियत इनकी अकल नहीं रखती। अब ये देखें, यहाँ पर भी आपको एक फर्क पता चलेगा कि एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब उनकी आवाज, यानी हालांकि वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, वो आप वसल्लम से गुफ्तगू नहीं कर रहे थे, वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन आप वसल्लम की मौजूदगी में कर रहे थे, उनकी आवाजें ऊंची हो गई, तो आयत नाजिल कर दी गई कि अपनी आवाजों को ऊंचा नहीं करो, और क्या होगा कि तुम्हारे अमाल जो है वो जाया कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ना, अमाल जाया की बात नहीं है, यहाँ पर इनके लिए क्या कहा जा रहा है कि ला याकिलून, ये अकल नहीं रखते। अब यहाँ से भी हमें वही चीज पता चल गई है कि यानी जिसका जितना नॉलेज होता है, जिसका जो मुकाम होता है, तो उसके हिसाब से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी होती है, और फिर उसकी पकड़ भी उतनी होती है। अब यहाँ पर ये वो लोग थे जो कि मदीना के बाहर से आए थे, इनकी कोई तरबियत नहीं थी, इनको भी कुछ मालूम नहीं था। तो जब इन्होंने इस किस्म की हरकत की, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ला याकीलून, यानी अब इनको छोड़ें, अब इनको आप क्या कहें कि इनको तो मालूम ही नहीं है कि ये किससे किससे मुखातिब हैं और क्या मुकाम और मर्तबा है, ये बाहर से आए हैं। और जबकि दूसरी तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो पता चल रहा है कि जब इंसान यानी जितना उस पे होता है, जितना नॉलेजेबल होता है, जितनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वहां अगर उसके मामले में कुछ जरा सी भी कमी बेशी होती है तो उसकी पकड़ जो है वो ज्यादा हो जाती है। और क्या था कि यानी बेसिकली यहाँ से भी हमें बहुत लेसन पता चल रहा है कि इस तरह से, यानी बाद में भी जो है, यानी दो तीन चीजें हमें पता चल रही हैं कि सहाबा कराम ने इस चीज को फिर कैसे लिया, कि जब वो यानी क्या करते थे कि आपस में भी एक दूसरे के पास अगर जाते, यानी खास तौर पे अगर इल्म का मामला होता, तो ऐसा नहीं होता था कि कोई किसी से कुछ पूछने के लिए जा रहा है तो जाए उसके घर में दरवाजा खटखटाए और कहे कि अच्छा मेरा ये सवाल है तो मुझे बता दो, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ लोग दीन सीख रहे थे और दीन के मामले में बहुत सारे सवालात थे, चीज़ों को समझना चाहते थे, तो वो जो अपने से बढ़कर नॉलेजेबल होता वो उसके पास जाते। इसी तरह जैसे हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि जिनके बारे में हम जानते हैं कि यानी बहुत बड़े मुफस्सिर हैं कुरान के, और के साथ साथ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद हैं, यानी उनका मुकाम और मर्तबा इल्म के हिसाब से और फिर आप वसल्लम के साथ जो उनका रिश्ता था उस हिसाब से बहुत बड़ा है। तो वो भी अपने बारे में क्या फरमाते हैं कि वो अगर किसी से उनको कोई सवाल पूछना होता, कोई मामला पूछना होता, तो वो जिसके घर जाते तो उसके घर के बाहर वो इंतजार करते, बस बाहर जाकर बैठ जाते, इंतजार करते कि जब वो खुद बाहर आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा। तो समटाइम सहाबा कराम जो है ना इस बात पे थोड़ा शर्मिंदा हो जाते, क्योंकि वो जानते थे कि हजरत इब्न अब्बास जो हैं उनका क्या मुकाम और मर्तबा है। तो वो थोड़ा यानी शर्मिंदा हो जाते कि आपने यानी नौक दस्तक दे देते, बुला लेते तो हम बाहर आ जाते, आपको बता देते, आपको खामखा में इतनी गर्मी में जो है वो इंतजार करना पड़ा। लेकिन क्या है कि यही वो चीज, यही वो आयात थी कि जब आप अपने से बढ़कर किसी मुकाम और मर्तबे वाले के पास जाते हैं तो इस तरह से नहीं करते। यानी उनको करना क्या चाहिए था, वो जो आए थे बनु तमीम का जो हाकिम था, जब आया था तो उसे इंतजार करना चाहिए, तो उसी चीज को लेके यानी हजरत इब्न अब्बास जो है उसी चीज को जो फॉलो कर रहे थे, क्योंकि जब वो, हालांकि वो खुद क्या है, बहुत नॉलेजेबल हैं, लेकिन जिस मामले को वो नहीं जानते और उस मामले को जानने के लिए वो जिसके पास समझ रहे हैं, तो इमेजिन कि वहां पर वो उसको अपने से बढ़कर पा रहे हैं, यानी अपने से बड़ा मुकाम और मर्तबा दे रहे हैं कि जो बात मुझे नहीं मालूम, मैं मालूम करने के लिए इसके पास आया हूं, ये जानता है, इसका मतलब है जानने वाला बढ़कर है उससे जो कि नहीं जानता। इवन दो कि इब्ने अब्बास जो हैं, यानी इनके बारे में क्या है कि ये बहुत बड़े, यानी इनकी हर उसमें आपको पता चलेगा कि तफासिर में इनका रेफरेंस जो है वो यूज किया जाता है कि इब्ने अब्बास ने इस आयत के बारे में ये फरमाया, इस आयत के बारे में ये फरमाया, इस आयत के बारे में ये फरमाया, यानी बहुत ही जबरदस्त किस्म की इनकी जो है वो एक्सप्लेनेशन और सारा कुछ होता है।
लेकिन वहां पर देखें कि यानी ये चीजें बेसिकली बताती हैं कि अदब और एहतराम कितना इम्पोर्टेंट है। इस चीज को समझना, लोगों के स्टेटस को अंडरस्टैंड करना और उसके मुताबिक लोगों को साथ जो है डील करना, ये कितना इम्पोर्टेंट है। और ये हमारे दीन का हिस्सा है, ये हमारे दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो कि हम सहाबा कराम की जिंदगियों से हमें पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया। जैसे कि अभी इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल से हमें पता चल रहा है कि किस तरह से उन्होंने इस चीज को लिया। और फिर क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि वलो अन्नहुम, और अगर ये कि सबरू, वो सबर करते, यानी अगर वो सबर करते, हत्ता तखरुजा, यहाँ तक कि आप निकलते, इलैहिम, उनकी तरफ, लकाना खैरल लहुम, तो ये बात उनके लिए बेहतर होती। यानी बेहतर यही होता कि वो सबर करते और इस चीज़ का इंतज़ार करते कि आप वसल्लम बाहर निकलते तो फिर उनसे वो बात करते, ये बात उनके लिए ज़्यादा बेहतर थी। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोगो जो ईमान लाए हो, इन अगर जा अकुम, आए तुम्हारे पास, फासिकुन, कोई फासिक। अब क्या है, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिमाइंडर है। और इस चीज़ में आप देखेंगे कि आजकल हम जो है ना कितने ज़्यादा इस मामले में पीछे हो चुके हैं, पीछे हट चुके हैं, कि हमें एहसास भी नहीं है कि हम इस मामले को कितना हल्का समझते हैं और ये कितनी बड़ी बात है। कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन जा आकुम, अगर आए तुम्हारे पास, फासिकुन, कोई फासिक, बिना बाइन, कोई खबर लेकर, फतबय्यनु, तो तुम तहकीक कर लो, अन के तुसीबू, तुम नुकसान पहुंचाओ, कौमन, किसी कौम को, बिजहालतिन, नादानी के साथ, फतुसबिहो, फिर तुम हो जाओ, अला पर, माँ उस पर जो, फाल तुमने किया, नादिमीन, नादिम, शर्मिंदा। यानी क्या है कि जब तुम्हारे पास कोई फासिक, फासिक क्या होता है, यानी इस फासिक कहते हैं बेसिकली जब खजूर जो है ना बहुत ज्यादा ओवर राइप हो जाती है, और उसका पल्प जो है वो उसके छिलके में से भी, यानी छिलका होता है ना, छिलका भी वो क्रैक्स आ जाते हैं और पल्प जो है उसकी बाहर को निकलना शुरू हो जाती है। तो फासिक क्या होता है, जो कि हदों से निकलने वाला होता है। तो जब कोई फासिक तुम्हारे पास आए, यानी बेसिकली एक ऐसा शख्स जो कि ट्रस्ट वर्दी नहीं है, जिस जो कि काबिल एतबार नहीं है, तो वो तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए, तो ऐसा ना करो कि तुम उसकी खबर को एज इट इज ले लो, बल्कि क्या है, फतबय्यनु, तो तुम तहकीक करो। और ऐसा ना हो कि तुम जो है बिना सोचे समझे उसकी बात पर यकीन कर लो और उसके मुताबिक एक्शन ले लो, और फिर क्या हो कि तुम जो है इसी यानी जहालत में जो है किसी को नुकसान पहुंचा दो, किसी कौम को, और फिर उसके बाद जो है तुम जो है शर्मिंदा हो जाओ अपने किए पे। यानी क्या है कि तुम्हारे पास खबर आई, कोई बात आई, और तुमने बिना तहकीक किए उस बात पर एक्शन भी ले लिया। और साथ बात पर एक्शन जब लिया तो ऑब्वियसली जो भी किया उससे कोई सी ना किसी को कुछ ना कुछ आपने कहा, तो उसके बाद में पता चला कि ओहो ये बात ऐसे नहीं वैसे थी, तो बाद में क्या है कि तुम क्या हो जाओ, नादिमीन, अपने किए पर क्या हो जाओ, शर्मिंदा हो जाओ। अब इसका भी जो है एक्चुअली इसका इसका भी बैकग्राउंड है, जो कि एक कबीला बनी मुस्तलिक जो है, जब ये मुसलमान हुए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, बेसिकली जब मुसलमान हुए और उसके बाद वो वापस चले गए, और उन्होंने यानी अ, आपस में यानी उन्होंने कहा कि अच्छा, जब ज़कात का मौका आएगा तो आप सल्लम अपना कोई नुमाइंदा हमारी तरफ भेजिएगा, तो हम जो है ज़कात इकट्ठी करके आपके नुमाइंदे को जो है वो दे देंगे। तो अब वो टाइम वगैरह सब सेट हो गया कि अच्छा फलां टाइम में जो है आप सल्लम की तरफ से कोई नुमाइंदा जाएगा और उनसे ज़कात जो है वो इकट्ठी कर लेगा। अब क्या हुआ कि जब कुछ टाइम गुजर गया, थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो उनको लगा कि शायद पता नहीं क्या ऐसी बात हो गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी नुमाइंदे को भेजा नहीं। तो हुआ क्या था कि वो अपनी तरफ से निकल पड़े, कि अच्छा हम जाएं और पता करके आएं, यानी खुद हम मदीना जाएं और देखें कि पूछें कि मामला क्या है, कि आपकी तरफ से कासिद क्यों नहीं आया। अब दूसरी तरफ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वलीद बिन उकबा को ज़कात लेने के लिए भेजा। तो अब वलीद बिन उकबा जो हैं उनकी भी एक्चुअली पहले से इस कबीले के साथ थोड़ी दुश्मनी चली आ रही थी। तो अब जब वो रास्ते में गए और उन्होंने देखा कि अच्छा वो तो
ادھر مدینہ کی طرف چلے آ رہے ہیں، اور کہ پہلے جب لوگ سفر کرتے تھے تو ایسے ہی سفر نہیں کرتے تھے، پورے ہتھیار اور ایوری تھنگ ساتھ ہوتی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہیں پر بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اپنے ہتھیار جو ہے اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے۔ تو ان کو لگا کہ شاید یہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں، اسلام سے پھر گئے ہیں، اور اب یہ زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے، اور یہ تو الٹا جو ہے ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اچھا وہ لوگ تو شاید اسلام سے پھر گئے ہیں اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، وہ تو شاید مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا لگا کہ شاید ابھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائٹ اوے جو ہے اس خبر پر جو ہے وہ ایکشن نہیں لیا، بلکہ کیا تھا کہ حضرت خالد بن ولید جو ہیں ان کو بھیجا تاکہ وہ اچھے سے پتہ کر کے آئیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ تو اتنے میں کیا تھا کہ وہ جو قبیلے کے لوگ تھے وہ بھی پہنچ گئے، اور جب ساری بات کھلی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس پریشانی میں آپ کی طرف آئے کہ ٹائم ہو چکا تھا، اور ہمیں لگا کہ شاید آپ ہم سے ناراض نہ ہو گئے ہوں کہ آپ کی طرف سے کوئی آیا نہیں ہمارے پاس، تو ہم تو یہ سارا کچھ پتہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو بہرحال یعنی کیا ہے کہ یہ چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی بہت بہت امپورٹنٹ ہے، کہ یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے لوگو، یعنی ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق جو ہے وہ خبر لے کر آئے تو اس کی خبر کی تحقیق کر لیا کرو۔ اب یہ جو ہم نے بیک گراؤنڈ اس کا پڑھا، اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو بھیجا تھا یعنی زکوٰۃ کٹھی کرنے کے لیے، اور وہ واپس یعنی کنفیوژن کریٹ ہو گئی، اور واپس آ کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کو لگا کہ شاید اس طرح سے حالات ہیں وہ آ کے انہوں نے بتا دیے۔ تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے ان کے لیے، یعنی اس آیت کا بیک گراؤنڈ جو ہے یہ ہے۔ اب یہاں ورڈ جو ہے وہ فاسق کا ہے، فاسق، فاسق کا مطلب ہوتا ہے بد کردار۔ تو اب ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دو تین چیزیں ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں، obviously یعنی ہر انسان ایمان کے ایک لیول پر تو نہیں ہو سکتا، ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تمام صحابہ جو ہیں، یعنی ان کے بارے میں ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ وہ یعنی بہت نیکیوں میں آگے تھے، لیکن اپنی یعنی نیکیوں میں بھی آگے تھے، اپنی اطاعت فرما برداری میں بھی آگے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان تھے۔ اور یہ بھی چیز ہے کہ ڈیفینیٹلی انسان ہونے کے ناطے ان سے کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ خطا بھی ہو جاتی تھی، لیکن یہ بھی ہمیں ساتھ ہی پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ان سے کہیں پر بھی کچھ بھی کمی واقع ہوتی تھی تو ساتھ ہی وہ توبہ کرتے تھے، یعنی توبہ کبھی ڈیلے نہیں ہوتی تھی۔ ساتھ ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خود ہی اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیتے تھے، خود ہی جو ہے یعنی وہ یعنی جیسے ہی ان کو پتہ چلتا کہ یہ غلط ہو گیا تو فوراً کی فوراً جو ہے وہ توبہ ہوتی تھی۔ تو ان کے بارے میں یہ سوچنا، یہ کیونکہ فاسق کا لفظ سن کے اور اوپر سے ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا حضرت ولید بن عقبہ جو ہیں ان وہ گئے تھے اور انہوں نے آ کر اس طرح سے یہ خبر دی تھی جو کہ خبر جو ہے وہ غلط نکلی۔ تو یہ چیز کیا ہے کہ صحابہ کرام کا جو مقام اور مرتبہ ہے، ابھی ہم نے یہ چیز پڑھ لی کہ وہ مقام اور مرتبے میں ہم سے بہت آگے ہیں، اور یہ بات ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ نے یعنی جو ہے آ، ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے۔ تو اگر ان کی زندگی میں کہیں پر کوئی چھوٹی موٹی کچھ بھی لغزش، کوئی خطا ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا راضی نامہ جو ہے ان کو عطا کر دیا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہم کبھی بھی ان چیزوں کو لے کر جو ہے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے، اور یعنی لے کر کہ اچھا فلاں صحابی نے ان کے لیے یہ بات نازل ہوئی، ان کے لیے یہ بات، نو، ہمیں جو ہے اس چیز کا بالکل یعنی اس چیز سے اپنے آپ کو بہت بہت زیادہ دور رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو ہے آیت جو ہے ایک جنرل، یعنی ہمیں ایک رول دے دیا گیا کہ جنرل رول ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ فاسق ہو، یعنی کہیں سے بھی اگر آپ کو خبر مل رہی ہے تو آپ کو ہر صورت تحقیق کرنی ہی ہے، آپ کو ہر صورت تحقیق کرنی ہی ہے، اور بنا تحقیق کے بنا جانے جو ہے وہ یعنی ایکشن جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے۔ اور کیا ہے کہ یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ ہوتا ہے، کہیں پر بھی کوئی بھی چھوٹا سا معاملہ ہو، کوئی ہمیں بات بتائے،
हमने जिधर की सुनी होती है ना, बस हम कहते हैं कि अच्छा उसने, यानी वन साइडेड, दोनों तरफ की हम बात कम ही सुनने पर तवज्जो देते हैं। और क्या कहते हैं कि अच्छा जिसने आकर अपनी स्टोरी बता दी, अपनी बात बता दी, तो हमें लगता है कि अच्छा यही मजलूम है और दूसरा जो है वो जालिम है। और इसी तरह बच्चों में भी देखें, समटाइम्स क्या होता है, कोई बच्चा आकर एक दूसरे बच्चे की शिकायत लगा देता है, माँ एकदम से भड़क उठती है, अच्छा फलां उसने ये कह दिया। तो वो जाके जो है बच्चे के कान खींच डाले और पता चले कि वो जो बच्चा शिकायत लेकर आया था, तो अपना मामला तो उसने बताया ही नहीं कि असल में उसने खुद पहले क्या किया था, जिसका रिजल्ट जो है वो दूसरे बच्चे ने उसको दिखाया था। तो ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ कहीं पर भी कुछ भी दो लोगों का मामला हो, तो अच्छे से दोनों तरफ से बात को जानना चाहिए। ऐसे ही हस्बैंड और वाइफ की भी बात होती है कि बीवी जो है यानी अपनी बात बताएगी और शौहर की अगर शिकायत लगा रही है, तो लगता है ऐसे कि अच्छा बीवी ही बेचारी मजलूम है। तो जब तक कि आप दूसरी, यानी दोनों साइड की बात जो है वो सुननी चाहिए, सिर्फ एक की सुनकर जो है मशवरा नहीं देना चाहिए। ये ना हो कि बाद में पता चले कि ओहो, असल में तो बताने वाले का भी ये कसूर था और हमें उसने अपनी बात बताई नहीं, और हमने यूं ही जो है उसकी बात पे यकीन करके जो है वो दूसरे को बुरा भला कह दिया। और इसके अलावा ये चीज भी है कि यानी कुछ भी आता है, समटाइम्स बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे चल रही होती हैं, और हमारे पास कुछ भी पहुंचता है तो हम बिना सोचे समझे हमें लगता है ये हो गया, चलो जिसको हम उधर उस ग्रुप में भी डाल दें, उधर भी फॉरवर्ड कर दें, उसको भी पहुंचा दें, उसको भी पहुंचा दें, उसको भी पहुंचा दें। और बाद में पता चले कि ओहो ये तो गलत खबर थी, सही नहीं था। तो यहाँ पर जो है यानी इस चीज़ से हमें बहुत मोहतात रवैया रखना चाहिए कि जब भी कोई हमारे पास कोई भी बात हो, तो उस पर एक्शन लेने से पहले तहकीक जो है वो लाजिम होनी चाहिए, क्योंकि जब तहकीक ना हो और इंसान एक्शन ले ले, तो होता क्या है, शर्मिंदगी होती है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे कि वालमू, बेशक जान लो, अन्ना, बेशक, वालमू जान लो, अन्ना बेशक, फीकुम तुम में, रसूल अल्लाह ही अल्लाह के रसूल हैं। लो अगर युतीउकुम, वो कहना माने तुम्हारा, फी कतीरिन बहुत सी बातों में, मिनल अमरी, फी कतीरिन बहुत सी, मिनल अमरी बातों में, लानित तुम तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। वलाकिन्नल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला ने, हब्बबा मुहब्बत दी, इलैकुम तुम्हारी तरफ, अल ईमाना ईमान में, वज़य्यनहु और आरास्ता किया उसको, फी कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में, वकर रहा और बेजार कर दिया, इलैकुम तुम्हारी तरफ, अल कुफ्रा कुफर से, वल फुसूका और गुनाह, वल इस्याना और नाफरमानी, उलाइका यही लोग, हुमुर राशिदून हिदायत पर हैं। फदलम मिनल्लाहि व निअमतन, अल्लाह ताला का फजल और उसका एहसान है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला क्या है, हिकमत वाला, जानने वाला और हिकमत वाला है। अब यहाँ जो है अगेन मुसलमानों से क्या कहा जा रहा है कि इस बात को हमेशा जहन में रखो कि अल्लाह के रसूल जो हैं वो तुम्हारे बीच में मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल तुम्हारे बीच में मौजूद है, अगर वो तुम्हारी हर बात को सुनने लग जाएं, मुराद के जो भी तुम मशवरा दो, जो तुम बात कहो, वो तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़े और उसी के मुताबिक एक्शन लेने लग जाएं, तो होगा क्या, लानित तुम तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। तुम्हारे लिए जो है वो चीज़ बहुत मुश्किल में आ जाएगी। अब यहीं से अंदाजा लगा रहे हैं, अभी जो हमने बात पढ़ी कि जैसे कि हजरत वलीद बिन उकबा ने जो है आकर जो बात बताई, तो अगर जो है एज इट इज आप सल्लम जो है वो यानी फौरन उनकी बात मान लेते, और क्योंकि हुआ क्या था कि जब उन्होंने आकर ये बात बताई, तो ज़ाहिर है बहुत सारे सहाबा जो हैं थोड़े गुस्से में आ गए कि बनु मस्तलिक जो है वो क्यों इस तरह से यानी हमारे अगेंस्ट आ रहे हैं, हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो हम भी उनका मुकाबला करते हैं, हम भी उन जाकर उनसे जो है जंग करते हैं। तो यानी जोश में आ गए थे। तो अब उनको लग रहा था, जबकि आस सल्लम ने बहुत ही यानी विजडम के साथ इस चीज़ को, इस मामले को डील किया, और हज़रत खालिद बिन वलीद को भेजा कि जाओ पहले जाकर तहकीक करो कि आया यही मामला है कि वाकई वो हमसे जंग के लिए आ रहे हैं। तो अब यहाँ देखें कि अगर आप सल्लम जो है सहाबा कराम की यानी सबकी बात को मान लेते और उसी के मुताबिक अमल कर देते, तो वहां पर कितना ज्यादा खून खराबा हो जाता। तो यही बात कही जा रही कि लानित तुम तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। अब बज़ाहिर क्या था कि यानी ये चीज यानी तुम लोगों के नफ्सों पर भारी नहीं गुजरनी चाहिए कि अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कुछ फैसला करते हैं, कोई बात का फैसला करते हैं अपनी रास्तबाजी के साथ, अपनी अक्लमंदी के साथ, तो तुम ये ना समझो कि अच्छा हमारी बात नहीं सुनेगी, हमारी बात नहीं मानेगी, हम ये चाह रहे थे
کہ ایسے کیا جائے، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے بیچ میں موجود ہیں اور وہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ کیا ہے، بہترین ہے، اور اگر وہ تمہاری بات ماننے لگ جائیں تو پھر کیا ہو، تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ اب ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جو ہے وہ رات کا قیام شروع کیا، تو کچھ صحابہ آ کر ان کے ساتھ یعنی انہوں نے بھی جوائن کر لیا۔ اب اگلے دن اور صحابہ مل گئے، کیونکہ سب کو بہت اچھا لگا کہ اچھا رات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے عبادت کی جائے رمضان کی راتوں میں۔ تو اب کچھ دن جو ہے اسی طرح یعنی کافی صحابہ جو ہے ہر دن صحابہ کی تعداد جو ہے بڑھتی جائے۔ تو اب کیا ہوا کہ کچھ دن تو آپ نے کنٹینیو کیا، اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا، یعنی صحابہ کرام باہر انتظار کر رہے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے حجرے سے باہر نہیں آئے قیام اللیل میں امامت کرانے کے لیے۔ تو اب یہ چیز ظاہر سی بات ہے، اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یعنی اس چیز کو کنٹینیو نہیں کیا، کیونکہ صحابہ کرام تو بہت زیادہ چاہ رہے تھے، ان کا بڑا دل تھا کہ اس چیز کو کنٹینیو رکھا جائے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ چیز فرض کر دی جائے تو پھر کیا ہے، عنت تم تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، یعنی یہ چیز پھر کیا ہوگی، یعنی نبھانی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ، لیکن اللہ نے کیا کیا، تم کو ایمان جو ہے تمہارے لیے محبوب بنا دیا، تمہیں بڑا عزیز کر دیا، اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا کر رکھ دیا۔ یعنی بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ایمان جو ہے وہ تمہاری یعنی تمہارے دلوں میں سب سے زیادہ چیز کیا، یعنی تمہاری سب سے محبوب کیا چیز ہے، تمہارا ایمان ہے، یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ اور جو محبوب ترین چیز تمہارے دلوں میں وہ کیا ہے، تمہارا ایمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ محبت جو ہے وہ ڈال دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیے، اور اسی سے تمہارے دلوں کو کیا کر دیا، آراستہ کر دیا۔ اور دوسری طرف ایک اور احسان کیا ہے کہ کفر کو اور فسوق کو، یعنی کفر کو اور گناہ کے کاموں کو، نافرمانی کے کاموں کو تمہارے دلوں میں اس کے لیے کیا ڈال دی ہے، کراہیت ڈال دی ہے، بیزاری ڈال دی ہے، ناپسندیدگی ڈال دی ہے۔ اور یہ بات جو ہے یعنی ایمان کو محبوب رکھنا، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسند کرنا اور ان کو عزیز رکھنا، اور نافرمانی کے کاموں سے نفرت کرنا، نافرمانی کے کاموں سے بیزاری، یہ چیز اگر دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو اولئک هم الراشدون، یعنی یہ اصل میں ہدایت ہے، یہ رشد ہے کہ انسان جو ہے یعنی صحیح راستے کو اپناتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، خوشی کے ساتھ اس چیز کو یعنی اس پر استقامت اختیار کرتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے، خوشی کے ساتھ اس چیز پر یعنی استقامت اختیار کرتا ہے، تو یہ رشد ہے۔ یعنی رشد کا کیا ہے کہ انسان کو اپنا ایمان جو ہے وہ ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر محبوب ہو جاتا ہے، ہر چیز سے زیادہ جو ہے اس کو پسند ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ کس انسان کا دل جو ہے ان چیزوں کو پسند کرے جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزیں ہیں، انسان کا دل ان چیزوں سے نفرت کرے، ان چیزوں کو برا جانے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہیں وہ بری ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ غلط چیز کو چھوڑ تو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اس کی پسندیدگی جو ہے وہ دل میں ہی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی انسان کی پسند اور ناپسند جو ہے اس کی اپنی اوریجنل پسند اور ناپسند بن جائے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور تو الحمدللہ یہیں تک ہمارا لیسن ہے، الحمدللہ۔ بہت ہی زبردست آیات ہیں، اور انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ لیسن ہیں اپنے لیے یعنی دیکھنے کے لیے، اور خاص طور پر جو اخلاق کے معاملے میں ہماری جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے ہمارا بہترین رویہ ہونا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس کے بعد وہ تمام لوگ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بھی نسبت سے، کسی بھی طرح سے فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، ان کا مقام اونچا رکھا ہے، تو ان کے ساتھ ہماری ڈیلنگز جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ کلاس اینڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنی تمام آیات کو بہترین طور پر سمجھنے کی اور بہترین طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔